राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस से जुड़ी बड़ी जानकारी। ट्रस्ट सदस्यों के खिलाफ अयोध्या के वकीलों में आक्रोश है। स्थानीय वकीलों ने राम जन्मभूमि थाने में तहरीर दी है। चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव के खिलाफ तहरीर दी गई है। सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं अयोध्या के वकील। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर लगातार इस्तीफों का दौर जारी है, कार्रवाई की जा रही है। मुख्यमंत्री ये साफ कर चुके हैं कि जो भी गुनहगार होगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा। अब इन सब के बीच में ट्रस्ट सदस्यों के खिलाफ अयोध्या के वकीलों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। स्थानीय वकीलों ने राम जन्मभूमि थाने में तहरीर दी है। चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव के खिलाफ तहरीर दी गई है। सीबीआई जांच की भी मांग पूरे मामले को लेकर की जा रही है। वकीलों की ओर से ये मांग की जा रही है। तो दस्तावेजों में गहने चोरी के भी सबूत मिले हैं। जो एसआईटी की रिपोर्ट सबमिट की गई उसमें कई खुलासे हुए हैं। साथ ही साथ आपको बताएं कई आरोपी हैं जो सीधे तौर पर सामने आए हैं। पूछताछ उनसे लगातार की जा रही है। और अब इस पूरे मामले को लेकर ट्रस्ट सदस्यों के खिलाफ अयोध्या के वकीलों में आक्रोश देखने के लिए मिल रहा है। जहां स्थानीय वकीलों ने राम जन्मभूमि थाने में तहरीर दी है। चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव के खिलाफ तहरीर दी गई है। और पूरे मामले को लेकर सीबीआई जांच की मांग अयोध्या के वकीलों की ओर से की जा रही है। तो ये पूरा मामला लगातार गर्माता जा रहा है। इस पूरे मामले को लेकर शिकायतें अलग अलग दर्ज हुई हैं। चढ़ावा चोरी केस में चंपत राय के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई है। अनिल, गोपाल के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की मांग की जा रही है। और अब इस पूरे मामले को लेकर अयोध्या के जो वकील हैं उनका आक्रोश देखने को मिल रहा है। और पूरे मामले में सीबीआई जांच की मांग उनकी ओर से की जा रही है। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। जहां अयोध्या राम जन्मभूमि थाने में वकीलों ने शिकायत दी है। अयोध्या के वकीलों ने पुलिस को अपनी शिकायत दी। चढ़ावा चोरी केस में चंपत राय के खिलाफ शिकायत दी गई है। चंपत, अनिल, गोपाल के खिलाफ भी एफआईआर की मांग की जा रही है। फैजाबाद बार एसोसिएशन के वकील थाने पहुंचे। दान चोरी केस में शिकायत करने के लिए वकील पहुंचे हैं। इनका आक्रोश देखने के लिए मिल रहा है। सीबीआई जांच की मांग लगातार की जा रही है। चंपत राय के खिलाफ वकील तहरीर देने के लिए पहुंचे हैं और एफआईआर की भी मांग इस पूरे मामले को लेकर की जा रही है। तो देखिए, इस पूरे मामले को लेकर लगातार शिकायतें दर्ज हो रही हैं। बड़ा मामला है। वकील शिकायत में जो आरोप लगा रहे हैं वो ये है, राम मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ावा चढ़ाने के प्रबंधन और गड़बड़ी के मामले में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने चंपत राय, अनिल और गोपाल नाम के जो शख्स हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल शिकायत दे दी गई है। एफआईआर दर्ज होने की आधिकारिक पुष्टि नहीं है। इसका पूरा अपडेट हम आपको देंगे। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर अब वकीलों का आक्रोश सीधे तौर पर देखने के लिए मिल रहा है। और ये कहा जा रहा है कि सीबीआई जांच पूरे मामले में होनी चाहिए। ट्रस्ट सदस्यों के खिलाफ अयोध्या के वकीलों में आक्रोश है। दरअसल पूरा मामला है राम मंदिर में आने वाले नगद चढ़ावे की गिनती और बैंक में जमा करने की प्रक्रिया के दौरान हुई गड़बड़ी से जुड़ा हुआ। नीलेश चौहान हमारे संवाददाता सारा जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। नीलेश, अब इस पूरे मामले में वकीलों का आक्रोश देखने को मिल रहा है। एफआईआर की मांग की जा रही है। क्या अपडेट है आपके पास? साथ ही साथ सीबीआई जांच की भी मांग की जा रही है। देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि अयोध्या में आने वाले चढ़ावे को लेकर जिस तरीके से हेरफेर की घटना सामने आई उसके बाद से लगातार तमाम जांच एजेंसियां जांच पड़ताल कर रही हैं। 8 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई हुई है। इसी बीच चंपत राय और अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया है। और अब अयोध्या के वकीलों की बात करें तो प्रभु श्री राम के मंदिर में आने वाले जो चढ़ावे की धनराशि थी उसमें बड़े पैमाने पर गबन किया गया है, चोरी की गई है। अब इसको लेकर अधिवक्ताओं में भी रोष दिखाई दे रहा है। अधिवक्ताओं ने साफ तौर पे मांग की है कि चंपत राय, अनिल मिश्रा और जो अन्य जिम्मेदार हैं उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए। इससे पहले अधिवक्ताओं ने कहा था कि इस पूरे मामले में शामिल जो भी सिंडिकेट के सदस्य हैं जिन्होंने प्रभु श्री राम के मंदिर में चोरी की है, ऐसे लोगों का कोई भी अधिवक्ता अयोध्या का मुकदमा नहीं लड़ेगा। उसके अलावा अगर कोई अधिवक्ता उनका मुकदमा लड़ने के लिए तैयार होता है तो उस अधिवक्ता को सबसे पहले कमेटी में 5 लाख रुपए जमा कराने होंगे और वो 5 लाख रुपए कमेटी तय करेगी कि किस तरीके से अधिवक्ता मुकदमा लड़ेगा। उसके अलावा अभी की अगर हम बात करें तो अभी इस पूरे मामले में एसआईटी को 15 दिन का समय और दे दिया गया है। अब एसआईटी और गंभीरता के साथ बड़े पैमाने पर जो है जांच पड़ताल करेगी। जो गिरफ्तार लोग हैं उनके परिवार के सदस्यों के साथ साथ रिश्तेदारों से भी पूछताछ होगी। और अभी तक अगर हम बात करें तो 200 से ज्यादा लोगों के बयान एसआईटी और स्थानीय पुलिस ने दर्ज किए हैं। उसके अलावा जिस तरीके से अधिवक्ताओं ने अब अपनी नाराजगी जताई है और तहरीर
देने की बात अधिवक्ताओं की तरफ से की जा रही है कि चंपत राय और अनिल मिश्रा पर भी मुकदमा दर्ज किया जाए, क्योंकि ये वो लोग थे जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी कि ये मंदिर प्रबंधन की निगरानी करेंगे और जो मंदिर में चढ़ावे की धनराशि है उसको सुरक्षित ठीक है नीलेश, लौटूंगी आपके पास, बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। एक बयान आया है वो जरा सुनवा देते हैं, उसके बाद बात करते हैं। एफआईआर में किन-किन लोगों का नाम मेंशन्ड है? एफआईआर में किन-किन लोगों का नाम मेंशन्ड है? 4 लोगों का है। जी 3 लोग पहले से हैं, हाँ एक जो कंप्लेनेंट रहे हैं उनके उस मुकदमे के ठीक है। कॉन्स्पिरेसी के तहत किया गया है, इसलिए और माल भी वहीं से बरामद हुआ है, इसलिए हमारे मुकदमे में वो भी मुल्जिम है। हाँ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, वो ये बोल रहे थे कि सीधे माल बरामद हुआ है, इस तरीके की बातें उनकी ओर से कही गई हैं नीलेश। लेकिन अब इस पूरा मामला आपको किस तरफ आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जांच तो लगातार की जा रही है, गिरफ्तारियां भी हुई हैं, इस्तीफे भी हुए हैं, लेकिन अब आक्रोश भी देखने के लिए मिल रहा है वकीलों का। देखिए बिल्कुल, अगर हम पुलिस की बात करें तो पुलिस रिमांड की अर्जी कोर्ट में दाखिल कर चुकी है। जल्द ही 8 आरोपियों की रिमांड पुलिस को अगर मिलती है तो जाहिर सी बात है कि 8 आरोपियों से गहनता से पूछताछ होगी। खासतौर पर उन लोगों से पूछताछ होगी जिनके घरों से कैश और साथ ही साथ तमाम सोने चांदी के आभूषण बरामद हुए हैं, डॉलर्स बरामद हुए हैं। तो उन लोगों के परिवार के सदस्यों से भी बातचीत होगी कि आखिर ये आभूषण कब खरीदे गए, कितने पैसे में खरीदे गए, उसकी रसीद है कि नहीं है, आभूषण खरीदने के लिए पैसा कहां से आया, जो 1121 डॉलर जो बरामद हुए हैं वो डॉलर कहां से आए, क्या वो मंदिर में जो दान किए गए डॉलर्स हैं या फिर वो डॉलर कहीं से एक्सचेंज किए गए हैं, अगर एक्सचेंज किए गए थे तो किस व्यक्ति से एक्सचेंज किए गए थे। उसके अलावा जो मंदिर की दान पेटी का जो पैसा है जिस बक्से में सुरक्षित बैंकों तक पहुंचाया जाता है वो आखिर योग सेंटर तक कैसे पहुंचा, क्या वो भरा बक्सा योग सेंटर तक पहुंचा था जिसके बाद उसको खाली करके वहीं छोड़ दिया गया। उन तमाम पहलुओं पर फिलहाल जांच पड़ताल जारी है, लेकिन अधिवक्ताओं ने साफ कह दिया है कि जो भी आरोपी है उसके ऊपर कठोर कार्रवाई हो और पूरे मामले की सीबीआई जांच हो। हालांकि इस पूरे मामले में 6 तारीख को तस्वीरें और साफ होंगी। 6 जुलाई को जब अयोध्या में ट्रस्ट की अहम बैठक होगी, उस ट्रस्ट की अहम बैठक में ट्रस्ट के सभी सदस्य लगभग मौजूद रहेंगे। विश्व हिंदू परिषद के कई जो बड़े नेता हैं वो इस पूरे बैठक पर नजर रखेंगे। आरएसएस की बात करें तो आरएसएस भी पूरे मामले को गंभीरता से ले रहा है, क्योंकि 500 वर्षों के लंबे लड़ाई के बाद प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ और ऐसे में लोगों ने उस मंदिर से चोरी कर डाली। चोरी की रकम इतनी बड़ी है कि लोगों ने 12,000 15,000 की नौकरी करके अपनी आलीशान कोठियां करोड़ों रुपए की तैयार कर ली, अपने परिवार के लोगों के लिए लग्जरी गाड़ियां खरीद ली, आभूषण खरीद लिए। आखिर ये 12 से 15,000 रुपए की नौकरी करने वाला व्यक्ति कैसे इतना बड़ा जो है आर्थिक स्थिति से मजबूत हो सकता है और इतनी बड़ी खरीदारी कर सकता है, संपत्तियां बना सकता है। उन तमाम पहलुओं पर जांच जारी है। इसी बीच एक और सूत्रों के हिसाब से जानकारी निकलकर सामने आई है कि आरएसएस ने भी अपने एक प्रचारक से अयोध्या मामले का पूरा रिपोर्ट तलब कराई थी। 3 दिनों तक वो प्रचारक अयोध्या में रहे, रिपोर्ट तैयार की कि कौन कौन लोग ट्रस्ट में थे जिनकी जिम्मेदारी तय हो सकती है। वो पूरी रिपोर्ट आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को भेजी जा चुकी है। यानी कि इस पूरे मामले में अब आरएसएस भी अपनी तरफ से कोई बड़ा एक्शन ले सकता है, बड़ा बयान जारी कर सकता है, क्योंकि राम मंदिर की अगर बात करें तो आरएसएस की महत्वपूर्ण भूमिका रही है इस पूरे आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए। मंदिर निर्माण में जिस तरीके से आरएसएस के लोगों ने सहयोग किया, राम भक्तों पर जब गोलियां चलाई गई उस समय से आरएसएस लगातार प्रभु श्री राम के मंदिर को निर्माण कराने के लिए सक्रिय रहा है। तो ऐसे में आरएसएस भी इस पूरे धब्बे को मिटाना चाहती है और आरएसएस की तरफ से कोई ऐसा कदम उठाया जा सकता है कि भगवान श्री राम का ही मंदिर नहीं, अपितु हिंदुस्तान के अंदर जितने बड़े मंदिर हैं, छोटे मंदिर हैं, वहां कोई ऐसी व्यवस्था लागू हो ताकि जो दान करने वाले भक्त हैं उनका पैसा जिस मंदिर के लिए वो दान कर रहे हैं, जिस प्रभु के चरणों में वो दान कर रहे हैं, उनके सेवा के लिए लगाया जाए, ना कि कोई वहां पर सेवादार या कर्मचारी उस मंदिर में चढ़ावे के पैसे से अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर सके। बिल्कुल नीलेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।